हेलो नमस्कार साथियों। डेली जीके की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास के अंदर आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 15/2/2019 प्रथम पारी का पेपर सेट देखने वाले हैं। आज का हमारा पेपर सेट रहने वाला है 35 नंबर का। इससे पहले हमने 34 पेपर सेट करवा चुके हैं, तो जो भी विद्यार्थी उन पेपर सेट को नहीं देखें प्लीज़ पहले वो देखें। इस क्लास के अंदर हम 50 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास प्रीवियस क्वेश्चनों पर आधारित है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक उपापचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है? तो किसके द्वारा निकाला जाता है? उत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। और गुर्दा मानव में प्रथम उत्सर्जित अंग है। कौन? किडनी है ना, जो मानव की प्राथमिक उत्सर्जित अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतान पौधों का उदाहरण है? तो कौन सा है इनमें से? मटर के पौधे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतहों के बीच विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है? इसका आंसर रहेगा आकाशीय विद्युत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? तो इसकी विशेषता है वर्गीकृत उथली घाटी, और ये यूं आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांद साडी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो तांद साडी किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजक का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो कौन करता है? लाल सागर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में किस मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया? तो किसने जारी किया था? फ़र्रुखसियर ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर खालिस्तान के कांगड़ा ज़िले में स्थित है। तो किस ज़िले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी मान्यता यह है कि यहाँ सती देवी की जीभ गिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम निम्न में से कौन बना सकता है? तो इनसे संबंधित नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। सिनाई प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो सिनाई प्रायद्वीप मिस्र के अंदर स्थित है। मिस्र देश में स्थित है सिनाई प्रायद्वीप। और सिनाई प्रायद्वीप लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच एक विरल आबादी वाला रेगिस्तान क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अनुच्छेद 244। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः खालिस्तान में घुलनशील होते हैं। तो वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के मुख्यतः खालिस्तान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 15 तक, 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के दूर तने
के भाग में कोशिकाओं के तेज़ी से बढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेत का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा बीमारियों का वैश्विक भार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके खातों की जांच करता है? तो यह राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के खातों की जांच करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट हिमा दास का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो किससे है? असम से। हिमा दास कहाँ की है? असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर में स्थित है। यह अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के जंक्शन पर स्थित है। इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आयाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों के बीच ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला? तो कहाँ पर बोला था? चिटगांग में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश है जो सार्क में शामिल नहीं है? वो है चीन। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 1985 को ढाका में हुई थी। इसके अंदर 7 संस्थापक सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान 2007 में संगठन में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? नक्कीरार ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। ओलंपियाड शब्द खालिस्तान वर्ष की समयावधि को व्यक्त करता है। तो यह 4 वर्ष की समय अवधि को व्यक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा 12। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? इसका आंसर रहेगा 1784 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ताजमहल आगरा सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा है जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल का निर्माण 1631 से 1648 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस सूची में संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रकाशन करसनदास मूलजी ने किया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है।
आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीप भूमि से निकलती है? तो इसका आंसर रहेगा सोन नदी। सोन नदी गंगा की दक्षिण सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलती है। यह कैमूर पर्वत श्रेणी के साथ साथ गुजरती है। यह बिहार के पटना जिले में दानापुर के पास गंगा में मिलती है। भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है? तो वो है HBG पाइपलाइन। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? तो यह राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। कंबोडिया का नीम पनेह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह शहर मेकोंग नदी के किनारे बसा हुआ है और नीम पनेह कंबोडिया की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर को कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निर्यात शुल्क। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? तो उन्होंने नमक कानून दांडी स्थान पर तोड़ा था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल प्रसिद्ध है। केरल क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर रहेगा ईश्वर का अपना देश है। केरल को अक्सर भगवान का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत के न्यायवादी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो किस स्थान को जाना जाता है? दक्कन के पठार। दक्कन का पठार भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। संसद में केवल दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। किसी संस्था या व्यक्ति से जुड़े किसी श्रमिक को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है तो वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? तो हैंड स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप लोगों के 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।